नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ख़ास तौर पे उस लड़का लड़की के लिए जो कॉलेज लाइफ अटेंड करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी स्टोरी को आप लोगों के बीच शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम नेहा होता है और एक लड़का जिसका नाम सौरभ होता है। नेहा बहुत ही सुंदर, सुशील, समझदार लड़की थी। वह कॉलेज में पढ़ाई करती थी। साथ ही उसके साथ सौरभ नाम का लड़का होता है। वो भी पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन वो बड़बोला था। वो भी पढ़ाई करता था। दोनों धीरे धीरे दोस्ती करने लगते हैं। कॉलेज आते जाते इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। उसके बाद जो नेहा होती है वो कुछ कुछ अपना पढ़ाई पर ध्यान कम देती है, बट जो सौरभ है उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगती है। धीरे धीरे दोस्ती के बाद, उन दोनों की दोस्ती के बाद प्यार में बदल जाता है। अब दोनों अपना पढ़ाई चल रहा है, कॉलेज लाइफ चल रहा है। उसके बाद दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। दोनों बड़े बड़े सपने देखते हैं, शादी वाले सपने जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। वैसे ही नेहा और साहिल दोनों ख्वाब देखते हैं कि दोनों शादी हो जाएगा, बस ये करेंगे वो करेंगे, दोनों सपने देखते हैं। पर नेहा अब पढ़ाई में थोड़ा डिले कर रही है। पहले से पढ़ाई में सबसे टॉपर, सबसे ज़्यादा मेहनती लड़की थी, बट धीरे धीरे अब सौरभ के प्यार में आने के बाद वो पढ़ाई में डिले करने लगी। पर नेहा जो है ज़्यादा फोकस साहिल के, सौरभ के प्यार पे ध्यान देने लगी और उसकी हर एक ज़रूरत को, सौरभ की जो ज़रूरत होती थी उसको पूरा करने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रिपरेशन कम करके और जो सौरभ है उस पर ध्यान देने लगती है। फिर धीरे धीरे बीतते जाता है। उसके बाद सौरभ की नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी, वो भी शहर में लग जाती है। उस टाइम तक तो बहुत अच्छा चलता है, दोनों खूब अच्छे से बातें करते हैं। और वो उसके बाद नेहा तो घर रह जाती है, पर सौरभ जो है नौकरी करने शहर चला जाता है। उसके बाद सौरभ वहाँ पे उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, तुम्हारे साथ ही लाइफ बिताऊँगा। ऐसा कह के उसके बाद बस पकड़ के वो शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर उसके बाद सौरभ उसको बहुत, नेहा को खूब फ़ोन करते हैं। नेहा भी खूब उससे बातें करती है। धीरे धीरे सौरभ नेहा से बातें करना कम कर देता है। फिर उसके बाद नेहा पूछती है कि सौरभ, तुम आजकल फ़ोन करना बहुत कम कर दिए हो। तो बोलता है कि मैं बिजी रहता हूँ, ऐसे करके बोलता है। और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बस एक्सक्यूज़ लगा के सौरभ फ़ोन रखता है। उसके बाद सौरभ बिल्कुल ही फ़ोन करना बंद कर देता है। नेहा को बहुत टेंशन हो जाती है कि आखिर क्या हुआ, क्यों फ़ोन नहीं आता है। वो परेशान हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद जब सौरभ, सॉरी बार बार मुझे साहिल मुंह में आ जाता है, सौरभ है जो सौरभ। उसके बाद एक रिया नाम की लड़की है, उसके साथ उसका प्यार चलने लगता है। और जब नेहा उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर दूसरी बार करती है, फिर उसका डिस्कनेक्ट कर देता है सौरभ। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन फिर से नेहा फ़ोन करती है तो सौरभ का जवाब एकदम ठंडे दिमाग से वो बोलता है कि नेहा, तुम मुझे भूल जाओ, मैं शादी कर रहा हूँ यही शहर में ही। उसके बाद नेहा के पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। नेहा कुछ भी नहीं बोल पाती है और इधर सौरभ रिया नाम की लड़की के साथ शादी रचाता है और बहुत खुश रहने लगता है। और इधर नेहा बिल्कुल टेंशन के मारे बीमार पड़ने लगती है। उसके घर में पूरा सभी माता पिता परेशान हो जाते हैं। उसके लब से आवाज़ भी निकलना बंद हो जाता है। इसी दौरान जो सौरभ होता है खुशी खुशी अपने रिया के साथ ज़िंदगी बिता रहा होता है। कुछ दिन बाद रिया को पता चलता है कि सौरभ का किसी के साथ पहले से ही चक्कर था। यह बात
रिया को दिल पे लगता है और वो बोलती है कि अगर वह लड़का पहला प्यार को छोड़ सकता है तो क्या पता वह मुझे भी छोड़ सकता है। उसके बाद सौरभ और रिया के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे ही झगड़ा होते होते काफ़ी टाइम बीत जाता है। इनको झगड़ा होने के बाद उसकी नौकरी पे भी दिक्कतें आने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है। उसके बाद उसकी नौकरी भी चली जाती है और फिर रिया भी उससे डाइवोर्स देकर अलग हो जाती है। उसके बाद सौरभ बहुत परेशान होता है और घर आता है तो उसको पता चलता है कि नेहा हॉस्पिटल में है। फिर वह सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है नेहा को, वो कुछ भी बोल नहीं पाता है और पूरा शांत रहता है, कुछ नहीं बोल पाता और नेहा भी कुछ नहीं बोल पाती, वह भी खामोश होती है। और उसके बाद मन ही मन दोनों पश्चाताप करते हैं क्योंकि नेहा को यह लगता है कि काश मैं सौरभ से नहीं मिली होती, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दी होती तो आज मैं सक्सेस होती और मेरी लाइफ स्टाइल कुछ और होती। और यहाँ सौरभ को लगता है काश मैं नेहा को नहीं छोड़ा होता तो आज ये मेरी लाइफ नहीं होती। लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे को बता रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन अब तो कुछ होने से रहा क्योंकि नेहा पूर्णतः बीमार हो चुकी है और सौरभ की भी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। तो दोस्तों यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है, पर ये कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि दोस्तों एक लड़की और एक लड़का का प्यार गलत नहीं है और सही भी नहीं है, लेकिन दिशा सही देना चाहिए जिससे कि उन दोनों के लाइफ स्टाइल में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हम सक्सेस होने के बाद यह नहीं है कि हम उसे भूल जाएं, या लड़की भूल जाती है या लड़का भूल जाता है। अगर करना है तो करो, लेकिन पूर्णतः विश्वास के साथ करो और एक दूसरे के निष्ठा से करो कि सक्सेस हो या ना हो दोनों साथ में रहेंगे। और अपने सबसे बड़ी है कि हम पहले माता पिता के लिए आए हैं तो उनका सपना ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यह स्टोरी कैसा लगा और आपको किस टाइप का स्टोरी भी चाहिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यह स्टोरी से आप क्या सीखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।